को रिजल्ट मिला। ये कोई तरीका थोड़ी हो रहा है आप चाहो जिसको डरा करके आप राजनीति करोगे। लेकिन जो चर्चा इसके साथ ही छिड़ गई है वो ये है कि कहीं शिवसेना का हाल चौधरी चरण सिंह का या चंद्रशेखर जैसा तो नहीं होने जा रहा है। प्रोपोगंडा है, कोई होने वाला नहीं है। ये बाल ठाकरे का हाथ पकड़ के तो महाराष्ट्र में घुसे थे, इनके पास सामान क्या था पहले, बाल ठाकरे को सामान को पकड़ के घुसे हैं। आप शिवसेना को तो इन्होंने साफ करने की कोशिश में लग गए। इन्होंने स्टेटमेंट दिया इनके आदमी ने 45 विधायक शिवसेना के हमारे साथ हैं, तोड़ने को तैयार बैठे थे। ये तो चुनाव लड़ा पिछला महाराष्ट्र के अंदर। ये है कि राजस्थान में दो ध्रुवीय पॉलिटिक्स है, महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी नहीं है। वहां चारों का अपना अपना स्टेक है, भारतीय जनता पार्टी का, शिवसेना का, एनसीपी का और कांग्रेस का। सब एक दूसरे के विरोध में खड़े होते हैं। वहां जरूरी नहीं है कि भाजपा और कांग्रेस हाथ मिलाएं तो ही आश्चर्य हो। वहां अगर कांग्रेस और एनसीपी हाथ मिलाती हैं तो भी लोगों को आश्चर्य होता है, जो एक दूसरे के सामने ताल ठोकती है और बहुत कड़वे हमले एक दूसरे के ऊपर करने के बाद में चुनाव में उतरती हैं। आप सही कह रहे हो, महाराष्ट्र की राजनीति में अलग अलग सिस्टम है, मराठा राजनीति में हर स्टेट का अपना अपना वो होता है। हरियाणा में अलग है। तो महाराष्ट्र में जो आपने कह रहे हो एनसीपी भी कांग्रेस की टूट के बनी हुई है तो कांग्रेस का ही पार्ट। बीजेपी वाले सारे आपके खिलाफ तो खड़ी है ना। तो फिर बीजेपी वाले थे, तो अगर आज शिवसेना को समर्थन कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? अगर सब कांग्रेस में से निकले हैं तो एक मिनट मैं बताता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम। हाँ बोलिए। प्रॉब्लम ये है, अगर कांग्रेस को संपूर्ण रूप से विसर्जित होना है तो सबसे बड़ा जो उसका हथियार था सेक्युलरिज्म, उसको आप विसर्जित कर देंगे, उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचा है। एक बात। दूसरी बात, शिवसेना जो है वो उसकी कमांड करने की स्थितियां अलग तरह की है और आपके संगठनात्मक ढांचा जो अलग तरह का है। लेकिन एक बात लगती है खंडेला साहब मुझे कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा जोखिम शिवसेना लेने जा रही है। हम अगर आने वाले वक्त को अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि शिवसेना सरकार बनाती है, एनसीपी उसके साथ सरकार में होती है और कांग्रेस उसको बाहर से समर्थन देती है, तो जब जो अभी आपने कहा ना कि भाजपा किसी न किसी बहाने से सरकार गिरवा देगी, वहां वो स्थिति कांग्रेस की भी है। कांग्रेस भी किसी भी बहाने से वहां समर्थन वापस ले सकती है और अगर वो बहाना किसी हिंदुत्व के मुद्दे का हुआ तो कांग्रेस का के पास जो खजाना है सेक्युलरिज्म का, वो खजाना कांग्रेस का अक्षुण्य रहेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा कांग्रेस। नहीं, मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं नुकसान शिवसेना को ही उठाना है। नहीं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अभी भी मेरा इंट्यूशन ये कह रहा था कि विश्लेषण नहीं कह रहा, लेकिन इंट्यूशन ये कह रहा है ये जो 3 दलों की सरकार है वो नहीं बनेगी और हो सकता है कहीं ना कहीं अंदर अंदर खिचड़ी पकड़ी हो और वापिस बीजेपी और शिवसेना में कहीं ना कहीं पर समझ आ जाए, कुछ भी कह लो आप उसको, भाई आ जाए, दोनों मिलकर समझ आ जाए, हाथ मिला रहे, परिस्थितियां वहां भी परिस्थितियां ऐसी होंगी। तो मेरा ये मानना है। लेकिन मैं जो कांग्रेस के संदर्भ में कहना चाह, एक सेकंड लूंगा आपसे लिए कि वो केवल ये कहना चाह जो संपूर्ण रूप से कट्टर मामला था सेक्युलरिज्म का, हर जगह खड़े रहते थे, उसके बारे में वो नहीं बोल पाएंगे। और विशेष रूप से तब जबकि वीर सावरकर को आप जो है भारत देने की बड़ी मांग कर चुके हैं। अब ऐसे लोगों के सामने क्या कह के आप सत्ता में भागीदारी निभाएंगे? ठीक बात। रामलाल शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। नहीं, जेपी शर्मा जी, मैं ये कह रहा था कि